हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल जो है ठीक होंगे। तो बीच में कुछ दिनों के लिए हमारी लाइफ जो है वो रुक गई थी। करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है मैं अनफॉर्चुनेटली पोस्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज लाइट इश्यूज थे, वाईफाई इश्यूज थे, जिसकी वजह से वीडियोस जो है यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं हो पा रही। तो अब वो पिछली वीडियोस तो मैं नहीं बना सकती हूँ, पर हम आज से जो है शुरू कर लेते हैं। तो आज की डेट है हमारी 14/10/2021। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, यानी आज आप फर्स्ट टाइम जो है मेरी स्ट्रीम अटेंड कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। सेम नेम से है ऐप हमारी, डाउनलोड कर लीजिए। फ्री कोचिंग वहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप वहाँ पे जो है अटेंड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ जो है स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको, और बाकी जितनी भी इसमें बेसिक नीड्स होगी आपकी एग्जाम्स की, वो सारी हम आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो मेरे पिछली वीडियोस जितने भी लोगों ने देखी है, मुझे कमेंट पे अभी तक आंसर्स नहीं मिले हैं, तो अभी भी वेट कर रही हूँ कि आप लोगों के आंसर्स मुझे कमेंट में मिले। साथ ही साथ अगर आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगी तो उनके आंसर्स भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश जरूर करिएगा। वैसे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है? तो कन्याकुमारी क्लोव जो होती है, विच स्टेट्स कन्याकुमारी क्लोव हैज बीन गिवन ए जीआई टैग रिसेंटली? तो आंसर्स में आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? तमिलनाडु, असम, कर्नाटका, केरला। तो यहाँ पे आंसर सबका क्या होना चाहिए? अब ये तो है, ये आपको पता होना चाहिए, अपडेट आपके पास होनी चाहिए इसकी। बट यहाँ पे आंसर देखिए हमारा क्या है, तमिलनाडु, ऑप्शन ए। तमिलनाडु को जो है कन्याकुमारी क्लोव का जो है रिसेंट जीआई टैग मिल गया है। ये जो है तमिलनाडु राज्य के मशहूर मसाला फसलों में से एक है। कन्याकुमारी के पहाड़ी क्षेत्र यानी हिली एरियाज पे जो है ये उगाई जाती है। यहाँ पे लौंग जो होती है, क्लोव जिसे हम कहते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है बिकॉज हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लौंग खाने के, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिशियल होती है। तो तमिलनाडु को जो है जीआई टैग मिल चुका है अब कन्याकुमारी क्लोव नाम से। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाल ही में किसने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है? तो क्या किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड हिज मेमोयर द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो है ये किसने किया है? तो भारत की स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? रजनीश कुमार। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रजनीश कुमार ने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंक्स मेमोरियल शीर्षक से जारी किया गया है। कौन से शीर्षक से? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंक्स मेमोरियल। ओके, ये नाम से जो है इन्होंने शीर्षक दिया हुआ है। ये किताब जो है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। ये किताब का प्रकाशन कहाँ पे हुआ है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया हुआ है। ओके, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट कुमार की यात्रा के पुराने शहर मेरठ में के एक मामूली घर से 1980 में एसबीआई के एक परिवीक्षाधीन अधिकारी बनने और 2017 में अध्यक्ष के पद तक बढ़ने की यात्रा प्रस्तुत करते। यानी जो
रजनीश कुमार है, इनकी पूरी जो है लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे बता दी गई कि कैसे वो एक छोटे से गांव से थे, फिर उनके बाद उन्होंने जो है बहुत ज्यादा नाम कमा लिया। मेरठ से थे, फिर आज वो जो है चेयरमैन के रैंक में आ रहे हैं। 2017 में उन्हें जो है चेयरमैन का रैंक मिला गया है। तो कैसे इन्होंने जो है अपनी ऊंचाई तय की है, तो इसके बारे में ये जो बुक है ये लिखी गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मेमोइर जो है कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट किसने दिया है, तो रजनीश कुमार ने जो है दिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारा तीसरा प्रश्न है यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाल ही में कहां पर दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया गया है। तो वेयर हैज द दून ड्रोन फेयर हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो रिसेंटली कहां पे लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 जो है लॉन्च किया गया है। तो ये कहां पे किया है, देहरादून में जो है लॉन्च किया गया है। पैराग्लाइडिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, ताकि ड्रोन कंपनीज के साथ में इंटरैक्ट कर सके। यह दिन ड्रोन और एयरोस्पोर्ट्स प्रदर्शनों का प्रदर्शन एक चिन्हित करता है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन, हर्ष सचान द्वारा पैरामीटर प्रदर्शन और IoT क्लाउड एविएशन एंड दक्ष द्वारा एक कृषि छिड़काव ड्रोन प्रदर्शन शामिल है। तो यहाँ पे जो है कृषि छिड़काव यानी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो IoT टेक वर्ल्ड से किया जाएगा। एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन जिसे हम कहेंगे, तो ये कहां पे किया गया है, देहरादून में किया गया है। किसने किया है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जो है ये हरी झंडी दिखा दी गई है देहरादून में दून ड्रोन फेयर की। अब यहाँ पे मैंने जो नेम बताया वो नेम आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने जो है ये फ्लैग दिखाया है। तो ये यूनियन मिनिस्टर का नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिपीटेडली बताओगे, इससे पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाल ही में किससे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आर्यभट्ट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो वो जो है सतीश रेड्डी, हु हैज बीन कन्फर्ड विद आर्यभट्ट अवार्ड रिसेंटली, सतीश रेड्डी, ऑप्शन ए होगा आपका। सचिव DDR एंड डी और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर G सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन से पुरस्कार से, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रतिष्ठित आर्यभट्ट अवार्ड से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, सतीश रेड्डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाल ही में घोषित आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज अ रिसेंटली अनाउंस्ड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2021। तो किसे दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इन सभी को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA से के ओहदे के साथ आर्थिक विज्ञान में सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार देने का फैसला किया। अन्य आधा संयुक्त रूप से जोशुआ एंगस्ट्रिंग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA कैम्ब्रिज और गुइडो इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US, इन तीनों को जो है मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप यानी इकोनॉमिक साइंस, कौन सी पद्धति के लिए, कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए जो है इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों डेविड कार्ड जो है ये कहां से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से USA,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे जोशुआ एंग्रेस, जो कहाँ से है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए से, और ये जो है स्टैनफोर्ड यूएसए से, यानी तीनों भी यूएसए से हैं बट तीनों अलग अलग जगह से हैं। तीनों को जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। 6th क्वेश्चन क्या पूछा है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया जाता है? तो ये जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष 13 अक्टूबर को आपदा में कमी के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है शुरू किया गया। तो फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? ये 1989 के ईयर में स्टार्ट हुआ था और आज 2021 चल रहा है हमारा। तो हर साल जो है 13 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, ओके, कि कैसे जो है डिजास्टर रिस्क जो है रिडक्शन लाया जा सकता है। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या पूछा? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है? Which 2 long distance good trains have been started by Indian Railways recently? तो किससे कौन सी की गई है? तो यहाँ पे आंसर है आपका त्रिशूल और गरुड़, BNC दोनों जो है यहाँ पे भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ जो है शुरू की है, जो मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से 2 गुनी या कई गुना लंबी होंगी। ये लंबी ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेगी। मालगाड़ियां की सामान्य संरचना की तुलना में 2 गुनी या कई गुना लंबी और महत्वपूर्ण वर्गों की माल की ढुलाई होने की क्षमता रखने वाली है ये दोनों गाड़ियां। तो ये दोनों हमारी यूजुअली जितनी मालगाड़ी लंबी होती है इससे 2 गुना या 4 गुना ज्यादा लंबी होंगी। इनका नाम क्या है? त्रिशूल और गरुड़। तो यहाँ पे मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता का निधन हो गया? तो हाल ही में किसका निधन हुआ है? विच नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैज बीन पास्ड अवे? तो तमिलनाडु में एक नया पंबन पुल बनेगा जो अरब सागर में रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। यह मौजूदा एक की जगह लगे लोग जो 1 सदी से अधिक पुराने रेल मंत्री ओके तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गलत हो गया है, सो सॉरी। तो यहाँ पे आंसर है आपका नेडू मुड़ी वेणु। तो यहाँ पे जो कौन से नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर जो है रिसेंटली पास आउट हो गए हैं तो वो है नेडू मुड़ी वेणु। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की जो है घोषणा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव अ जीआई टैग टू क्ले टॉयज? ओके तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने जो है मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की जो है घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग जिसे हम बोलते हैं जीआई टैग, जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है, इसीलिए ये जो है तमिलनाडु को दिया गया है क्ले टॉयज के उत्पाद के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो कौन से बिजनेस बुक जो है जीता हुआ है, कौन से Who has won the International Business Book of the Year Award 2021? तो किसे मिला है ये? तो ये जो है नितिन राकेश और जेरी विंड, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है इन्होंने। इनकी पुस्तक कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइम्स के लिए 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इन्होंने जीता है। कौन सी बुक के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस।
तो हमारी जो क्राइसिस की टाइम्स होती है उनमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या क्या चेंज होता है, उसमें इन्होंने ये जो है ये पुस्तक लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने 2 बार नेम रिपीट किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है जिसपे इन्हें अवार्ड मिला है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुक का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड? तो किसे मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड? तो यहाँ पे आंसर है मेरा ऑप्शन ए, मारिया रीसा। मारिया रीसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है दिया गया है। इनके अनुसार पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति से में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन के में उत्कृष्ट योगदान के मान्यता देता है। तो इनको जो है ये अवार्ड मिला है, मारिया रीसा को अवार्ड जो है ये दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुरान को सबसे पहले गोंजारी भाषा में अनुवाद करने वाले किस इस्लामिक विद्वान का जो है निधन हो गया है? क्या पूछा है आपको? विच इस्लामिक स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द कुरान इनटू गोंजरी लैंग्वेज हैज पास्ड अवे? तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? यहाँ पे आंसर है आपका मुफ्ती फैज उल वाहिद। इनकी जो है ये अभी इनका जो है निधन हो गया है। चलिए 13th क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में ब्लैक बेलेड कोरल सांप खोजा है? इन विच स्टेट इंडियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ब्लैक बेलेड कोरल स्नेक? तो ब्लैक बेलेड कोरल स्नेक जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार राज्य में दुर्लभ प्रजाति का सांप ब्लैक बेलेड कोरल स्नेक की खोजना जो है की है। ये जो है कहाँ पे हुई है? तो ये जो है उत्तराखंड में जो है खोज की गई है। उत्तराखंड में पहली बार ये मिला है। तो ये जो है वैज्ञानिक अभिजीत दास ने बताया है कि ये पहली बार जो है इन्होंने ब्लैक बेलेड कोरल स्नेक देखा है। तो यहाँ पे आंसर है मेरा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। 14th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 जुलाई 2021 को किस शहर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया जाएगा? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष क्या है, इसके बारे में डिटेल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जो है ये कहाँ पे किया जाएगा? तो उद्घाटन कहाँ पे होने वाला है? तो उद्घाटन देहरादून में होने वाला है। देहरादून में जो है रुद्राक्ष परिसर जापानी शैली से सजाया जाएगा। तो जो रुद्राक्ष परिसर होगा, जो ग्राउंड होगा, वो किससे सजाया जाएगा? वो जो है जापानी शैली से सजाया जाएगा। इसमें बांस, कंकड़, लघु बोनसाई पेड़, चटाई, लालटेन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चावल का पेपर, पुआल आदि का इस्तेमाल जो है उससे क्राफ्ट जो है तैयार किया जाएगा, ताकि इसका वीडियो क्लिप बनेगा जो ये दर्शाएगा कि पीएमओ के माध्यम से जापान सरकार तक जो है ये वीडियो जो है भेजा जाएगा। इसी आधार पर जापानी प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश आएंगे जिसका यहाँ पर प्रस्तुति होगी। तो ये कहाँ पे होने वाला है? देहरादून में होने वाला है। 15 जुलाई 2021 को हो चुका है ये। अब यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Recently who has been awarded with Alexander Dalrymple Award? तो किसे दिया गया है Alexander Dalrymple Award? तो ये मिला है विनय बदवार को। तो यहाँ पे मेरा आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को जो है ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया है। 16th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसे मरणोपरांत मोहन
बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। तो ये किसे किया गया है? हु विल बी अवॉर्डेड एज मोहन बागान रत्न अवार्ड? तो किसे करेंगे? शिवाजी बैनर्जी। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है आपका? शिवाजी बैनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। शिवाजी बैनर्जी को मोहन बागान रत्न प्रोस्थोमस जो है वो अवार्ड जो है दिया जाएगा। 17th क्वेश्चन क्या दिए? कांस फिल्म पुरस्कार 2021 में किस भारतीय महिला ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता है? तो आपका क्या है क्वेश्चन? विच इंडियन वुमेन हैज वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट केन्स फिल्म अवार्ड 2021? तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो कि कौन सी फिल्म के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड जो है मिला है। चलिए 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने रेलवे जोन है? हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया? प्रत्येक जोन का एक डिविजनल मुख्यालय होता है। प्रत्येक डिवीजनों का नेतृत्व एक डिविजनल रेलवे प्रबंध करती है, दैट इज DRM करता है, जो क्षेत्र के महाप्रबंधक यानी GM को रिपोर्ट करता है। तो हमारे पास कितने हैं? टोटल 17 जोन है और टोटल जो है 18 जोन है, सॉरी 17 नहीं 18 जोन है और 73 डिविजन्स है। तो 18 जोन्स और 73 डिविजन्स है हमारे पास। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का है। तो यहाँ पे देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड एज नोबेल पीस प्राइज 2021? तो किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो यहाँ पे आंसर है मेरा मारिया रेसा और दिमित्री मुरावेट को जो है नोबेल पीस प्राइज 2021 दिया गया है। ओके, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले दो पत्रकारों को शांति के नोबेल पीस प्राइज 2021 दिया गया। तो ये दोनों जो है, ये दोनों पत्रकार हैं, इन दोनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? नोबेल प्राइज 2021 साहित्य में जो है ये किसे दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या है मेरा? अब्दुल राज़ाक गुरनाह ने 10 उपन्यास और कई लघु कथाओं को प्रकाशित की है। उनकी लेखनी में शरणार्थी की समस्या प्रदान करी हुई है। उन्होंने अंग्रेजी में 21 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया है। हालांकि शुरुआत में उनकी लिखावट जो है स्वाहिली थी, उनकी भाषा जो शुरुआत में थी वो स्वाहिली थी। उसके बाद में इन्होंने इंग्लिश में भी बुक्स लिखी हुई है और इन्हें जो है लगभग 10 उपन्यास जो है इन्होंने और कई लघु कथाएं भी जो है इन्होंने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो हमने जो है आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर कर लिए, बिल्कुल जो है टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कहा है, तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे आंसर्स जरूर बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में। और तो आज हमारी जो है वीडियो यहीं पे हम एंड अप कर लेते हैं, यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना भूलिए नहीं। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।